तो हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट गोकू से कांटेक्ट करके उसे वापस आने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को ये सब बातें बता देता है। तभी राइजेल उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, चलो, हमें जल्द जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जाने लगते हैं। लेकिन तभी राइजेल अपना हमला करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजेल अचानक से गोकू के पास पहुंच जाता है और उस पर एक पंच करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फिर से खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। ग्रैंड पीस्ट ने कहा है कि अभी हम इससे नहीं लड़ सकते। मुझे कुछ करना होगा। ये हमें ऐसे नहीं जाने देगा। तभी हम देखते हैं कि राइजेल वेजिटा के पास जाता है और कहता है, तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम लोग जानते भी नहीं कि तुम्हारे सामने क्या मुसीबत खड़ी है। और ये कहने के बाद राइजेल उस पर अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को रोकता है, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी राइजेल कहता है, कब तक तुम इस सयन को मुझसे बचाओगे? मैं तुम दोनों को मसल कर रख दूंगा, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इरादा क्या है और तुम यहां पर क्यों आए हो, लेकिन मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग तुम्हें ये बता दूं कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जहां तक रही वेजिटा की बात, तो तुम उसे मारना तो दूर, छू भी नहीं सकते, समझे? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तभी इस पर राइजेल कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्या बकवास है। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हें एक मजे की बात बताऊं। अब तक जितने भी हमले मैंने तुम पर किए, उनमें से एक भी हमला तुम्हें मारने के लिए नहीं था। अब तक मैं परख रहा था कि क्या तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य भी हो या नहीं। और मैं बताऊं, मुझे क्या पता चला? यही कि तुम दोनों बहुत कमजोर हो, बहुत ज्यादा। और रही बात तुमसे सच में लड़ने की, मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखाई देता हूं। भी गोकू और वेजिटा ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। तभी वेजिटा कहता है, क्या? आखिर ये क्या कह रहा है? ये अब तक लड़ नहीं रहा था? कैकरॉट, संभल के। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना एक जोर का हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि राइजेल गोकू के सामने से अचानक गायब हो जाता है और गोकू कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो राइजेल पर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख भी नहीं पाता। और तभी राइजेल गोकू पर एक हमला करता है, जिसे कि गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है।
तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, इसकी तेजी को मैं समझ नहीं पा रहा। ये काफी तेज है, काफी ज्यादा। तभी गोकू फिर से राइजेल पर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राइजेल की तेजी को देख नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि राइजेल गोकू को एक हिट करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू मन ही मन कहता है, हम ऐसे जीत नहीं पाएंगे, हमें जाना होगा। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, चलो वेजिटा, हमें जाना होगा। तभी राइजेल कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं राइजेल, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हारा सामना करूंगा, और मैं अगली बार नहीं हारूंगा, समझे? तभी हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और गोकू वेजिटा को अपने साथ लेकर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के जरिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और राइजेल देखता है कि वहां पर गोकू और वेजिटा नहीं होते। तभी राइजेल कहता है, तुम भाग गए ओमनी किंग, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस के गेट के पास पहुंच जाते हैं और गोकू भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ केकरोट, मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को कुछ महसूस होता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। भी वेजिटा कहता है, क्या हुआ केकरोट, तुम चुप क्यों हो गए? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे लग रहा है जैसे कि कोई इधर पर आ रहा है और वो अकेला तो नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी इस पे गोकू बताता है, वेजिटा, जब हम ओमनी पैलेस पर थे और यामुशी ने मुझसे कहा था कि अकुमू की एनर्जी महसूस करके पता करो कि वो कहां पर है, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे वहां पर काफी सारी एनर्जी महसूस हुई, लेकिन अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई तो यहां पर आ रहा है, उनमें से एक की एनर्जी वैसी ही है जैसी मैंने उस वक्त महसूस की। इसलिए सतर्क हो जाओ जीटा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि माजिन गोकू और जोराक आ जाते हैं, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या ये तो मेरी तरह है? तभी माजिन गोकू भी कहता है, क्या तो ये है इस यूनिवर्स का ओमनी किंग? ये तो एकदम नॉर्मल है, लगता नहीं ये ताकतवर होगा। तभी वेजिटा कहता है, ए, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे माजिन गोकू कहता है, हम हैं तुम्हारी मौत, समझे बेवकूफ वेजिटा?